अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं जो वजीफ़ा आपको बताऊंगी ये ख़ास वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे मुख्तसर तरीन सूरा जिसे हम सूरह कौसर कहते हैं। ये सबसे छोटी सूरत है। ये 3 आयत पर मुश्तमिल है। इस सूरह का वजीफ़ा हम आज आपको बताएंगे। ये ख़ास अमल हमारे एक भाई ने किया और उन्होंने ये वजीफ़ा हमें सदक़ाए जारिया के लिए हमें ये वजीफ़ा बताया कि ये ख़ास अमल करके उनका एक बहुत बड़ा माली मसला जो था वो हल हो गया। और ये वजीफ़ा हमें बताया कि ये ख़ास अमल हम अपनी बहनों और भाइयों को बताएं जो किसी भी माली परेशानी में मुब्तला है, जिनका कोई भी मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा है, कोई भी बड़ी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, तो वो सूरह कौसर का ये खास वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन कर लें। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये अमल करने से उनकी जो भी परेशानी होगी हल हो जाएगी। हमारे उन भाई ने ये बताया कि मैंने कपड़े का कारोबार शुरू किया था, लेकिन शुरू में मेरी जो दुकान थी उसमें ग्राहक नहीं आ रहे थे और मैंने जितना पैसा लगाया हुआ था उस हिसाब से मुझे आमदनी जो थी वो नहीं मिल रही थी। तो फिर मुझे किसी ने सूरह कौसर का वजीफ़ा बताया कि सूरह कौसर का ये अमल सिर्फ 3 दिन करना है। उन हमारे भाई ने जैसे उन्हें बताया उन्होंने वैसे ही सूरह कौसर का 3 दिन इसका अमल किया। तो अल्लाह पाक ने इस सूरत को पढ़ने की बदौलत से सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर उनका जो कारोबार था उसमें उन्हें इतनी ज़्यादा तरक्की होना शुरू हो गई, ग्राहक जो थे वो वापस मिकदार में आना शुरू हो गए और उनकी जो आमदनी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो अल्लाह पाक ने उनको इतना माल और दौलत दिया कि उन्होंने अपने इस कारोबार से कमाई हुई जो रकम थी यानी 50 लाख के मालिक बन गए और उन्होंने अपने कारोबार से जो रकम कमाई 50 लाख की जो रकम कमाई उससे उन्होंने अपना घर जो था वो खरीद लिया। तो ये अमल करने से हमारे भाई ने अपना जो एक माली मसला था उसको हल किया। तो ये वजीफ़ा उन्होंने हमें बताया कि इस खास अमल को हम आपके साथ शेयर करें ताकि अमल करके आपके जो भी माली परेशानी है वो हल हो जाए। तो मेरी बहनों और भाइयों, सूरह कौसर जो है इसके बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कहा है कि आपने सिर्फ मेरी ही इबादत करनी है, मुझसे ही दुआ मांगनी है। जब भी किसी भी मुश्किल में हो तो इससे हमें ये सबक मिलता है, हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको दुश्मनों का खौफ हो तो कुरान मजीद की इस मुख्तसर सूरे की तिलावत करें, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। इस तरह इस सूरे की तिलावत का फ़ायदा ये है कि दुश्मनों से जो हिफाजत है वो आपको हासिल होगी। अगर आप गुर्बत का शिकार हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है तो सूरह कौसर की तिलावत आपने करनी है। इस अमल को करने से दौलत की जो मसले हैं वो खुल जाएंगे, आपको नामालूम ज़राए से दौलत आती हुई नजर आएगी। बस अल्लाह से दुआ करें और वो सबसे ज़्यादा देने वाला है। सूरह कौसर की तिलावत करें, अल्लाह ताला की बेशुमार जो रहमतें हैं वो हासिल करें। अगर कोई शख्स 11 जुमे तक यानी हर जुमे को 100 बार सूरह कौसर को पढ़ता है तो अल्लाह पाक 11 जुमों के अंदर अंदर उस शख्स को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएगा। और इसके अलावा जिस शख्स के यहाँ औलाद ना होती हो तो वो शख्स 41 दिन तक रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरह कौसर को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस शख्स को साहिब औलाद से नवाज देगा, उस शख्स को औलाद की नेमत से नवाज देगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपने माल और दौलत की हिफाजत करना चाहता है, उसे खतरा हो कि उसकी कोई भी चीज़ जो है वो चोरी ना हो, कोई उसको चोर चुरा ना ले, तो उसको हिफाजत में रखना चाहता है तो उसे चाहिए कि उस चीज़ पर 7 बार सूरह कौसर को पढ़कर दम करके फूंक मार दे। इंशाअल्लाह ताला वो जो चीज़ है वो अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाएगी। तो अमल जो है वो हम आपको बता देते हैं जो हमारे भाई ने हमें बताया। ये अमल सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा 5 नमाजें पढ़ने के साथ साथ आपने ये करना है। आपने सूरह कौसर को 129 बार पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने इस तरह से पढ़ना है कि सूरह कौसर को पढ़ने से पहले आपने 100 बार आंखें बंद करके अल्लाह पाक का ये नाम या समीउ या समीउ या समीउ पढ़ना है। यानी पहले आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए, 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़नी है। उसके बाद आपने 100 बार आंखें बंद करके या समीउ पढ़ना है
اور اس کے بعد آپ نے 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 100 بار یا سمیع پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، سارے وظیفے کے دوران آپ کو جو مقصد ہے، جس پریشانی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور پورا یقین رکھ کر یہ عمل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی مالی مسئلہ ہوگا، جس بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کرو گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ تو تینوں دن آپ نے 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔